हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू टॉपिक। और ये हमारा चैप्टर पहले चला आ रहा है। कौन सा चैप्टर है हमारा? हाँ बिल्कुल सही, चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। अभी पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है। और केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी कर लिए? ऑक्सीजन से रिएक्शन और वाटर से रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन किसकी? नॉन मेटल और नॉन मेटल की। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड। अब हमने देखना है मेटल और नॉन मेटल जो है वो एसिड से कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे 4.6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे कुछ वार्निंग दी है, इसको ध्यान से समझ लो। कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को हमेशा टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है और हमेशा अपने फेस को उससे क्या करना है? दूर रखना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। टेक सैंपल ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड द टेबल 4.5। अभी हम देखते हैं कि 4.5 टेबल में कौन कौन से जो है दे रखी है सैंपल। तो उसको लेना है हमने टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में हमने टेस्ट ट्यूब को लेबल कर देना है ABCDEF। हमने जो भी टेस्ट ट्यूब ली है, जितनी भी 6 टेस्ट ट्यूब ली है, 6 को ABCDEF लिख देना। विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर एट द 5 ml डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ड्रॉपर की मदद से इसमें क्या करना है? 5 ml डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। ये एसिड है इसलिए ड्रॉपर की मदद से केयरफुली डालना है, वरना ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। हाँ, एक एक टेस्ट ट्यूब में एक एक करके 5 ml जो हमने ड्रॉपर से जो है एसिड को डालना है। अब ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। बाद में उस रिएक्शन को ध्यान से देखो। इफ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सॉल्यूशन, warm the test tube. Generally bring a burning match stick near the mouth of the each test tube. अब इसके अंदर ऑब्जर्व करो कि ये गर्म है सॉल्यूशन या फिर ठंडा है सॉल्यूशन। और उसके बाद इसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके जाओ, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम? रिपीट द सेम एक्टिविटी, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हमने कौन सा एसिड लिया था? हमने जो पहले लिया था वो कौन सा एसिड था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl। अब हमने क्या लेना है? डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट मीन्स H2SO4। सेम सारी प्रोसेस करनी है और अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ रिकॉर्ड करना है 4.5 टेबल में। तो ये अभी टेबल है 4.5, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स दिए जो हमने लेबल की थी, कौन कौन सी। मैं थोड़ा सा और इसको नीचे करती हूँ, थोड़ा सा, अब ठीक है। तो इसमें क्या है? ABCDEF, ठीक है। एक में हमने मैग्नीशियम रख लिया था, एक में एल्यूमिनियम, एक में आयरन, एक में कॉपर, एक में चारकोल, एक में सल्फर। चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको समझ में तो आ ही गया होगा इसमें से मेटल कौन सी है और नॉन मेटल कौन सी है। तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल। एल्यूमिनियम मेटल, आयरन मेटल, कॉपर मेटल, चारकोल नॉन मेटल, क्योंकि किससे बनता है? ये कोल से। सल्फर पाउडर इज नॉन मेटल, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें दी है, अब इनकी रिएक्शन हमने देखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे रिएक्शन किससे की? डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो पहले तो हमने देखना है कि रूम टेम्परेचर पर कैसा था, वो जो एसिड था वो रूम टेम्परेचर पर कैसा था। उसके बाद जब हमने उसकी रिएक्शन कराई तो वो क्या था? नॉर्मल था कि या फिर वार्म हो गया। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन कराई तो रूम टेम्परेचर क्या था और बाद में वो कितना गर्म हो गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आपको लैब में करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाता है? वो वार्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Is there a difficult in way which way metal and non-metal react with acid? What could be the pop sound? Some case be due to the when the burning matchstick is the brought near the mouth of the test tube. अब हमने क्या देखा कि जब मेटल या फिर कुछ नॉन मेटल्स उनको हम लेके गए, जब जलती हुई माचिस की तीली लेके गए उसके पास, तो कैसी साउंड आई? पॉप साउंड। दिस इज इम्पोर्टेंट। कैसी साउंड आई? पॉप साउंड। तो पॉप साउंड जब आई तो क्या पता करते हैं हम? यू मस्ट हैव फाउंड दैट द नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो नॉन मेटल है वो जनरली उससे रिएक्शन नहीं करते हैं।
बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड आ रही है, इसका मतलब, और कहाँ पॉप साउंड आएगी, जहाँ हमने मेटल से रिएक्शन कराई है। तो जनरली नॉन मेटल क्या करते हैं, एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन करते हैं। You must have noticed that the copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with sulfuric acid। लेकिन यहाँ पर एक है कि जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर जो है वो HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, बट H2SO4 यानी HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे रिएक्शन नहीं करेगा, बट H2SO4 से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ बेस। अभी हमने किससे रिएक्शन किया था, एसिड से। अब अगली रिएक्शन हमारी किससे है, बेस से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन विद बेस। एक्टिविटी 4.7, एसिड और बेस, सॉरी मेटल नॉन मेटल के एसिड से रिएक्शन हो गई, अब बेस से करेंगे। तो टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, care should be the taken that the petals of the sodium hydroxide are the handled with a plastic spatula। तो क्या करना है, आपने टीचर की हेल्प से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है और उसको स्पैचुला की हेल्प से उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय द डिजोल्विंग 3-4 पेटल्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। मतलब कम से कम 3 से 4 जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है, ठीक है, उसको लेना है और उसको 5 ml 5 ml वाटर के अंदर क्या करना है, उसको डिजोल्व करना है। एंड ड्रॉप ए पीस ऑफ द एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, और इसको एल्यूमिनियम फॉइल को इसके अंदर ड्रॉप कर देना है। ब्रिंग द बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाना है, ऑब्जर्व करना है इसको केयरफुली। तो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, पॉप साउंड अगर आ रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। पहले हमने देखा था कि पॉप साउंड आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमें क्या पता लग गया कि मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है, एक तरीके का ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो बेस के साथ रिएक्शन करके हमें पता लग गया कि मेटल एसिड के साथ भी दे रहा है हाइड्रोजन गैस और बेस के साथ भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि दोनों में ही पॉप साउंड आ रही है। अब रिएक्शन टू द नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम आगे देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इन दिस चैप्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास 10+1 +2 11वीं 12वीं जितना भी कॉलेज में जाएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।